Good on ninth class. So we are doing the lesson 6 in this week and it is completed now. So we will just revise the topics that we have discussed in this week. In this week we have discussed about the YouTube and the other internet services of the internet. Previously, in the previous week we have discussed about the social networking, that what is the social networking and many social networking sites over the internet. So today we will discuss the rest of the services of the internet. YouTube basically is a video sharing website on which the people can share the videos of their interest. वो एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर सकते हैं, म्यूज़िकल वीडियो, शॉर्ट ओरिजिनल वीडियोस, मूवी क्लिप्स, तो किसी भी तरह का कंटेंट उन वीडियो यूट्यूब पे हम कोई भी एक पर्टिकुलर यूज़र है वो शेयर कर सकता है. बेसिकली जो यूट्यूब है उसको 3 पर्सन्स ने मिलकर डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था. देवर जावेद करीम, स्टीव चेन एंड चैड हर्ली. ये 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर एक यूट्यूब डेवलप की थी. एंड आफ्टर दैट इन द लेट 2006 इट इज़ हैंडल्ड बाय द गूगल. सो नाउ अ डेज जो यूट्यूब है वो मैनेज की जाती है बाय द गूगल इटसेल्फ, राइट. सो एनी काइंड ऑफ वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो, गेम्स वीडियो, किसी भी तरह की वीडियोस कोई भी यूज़र अपना एक चैनल क्रिएट करके वहाँ पर उसको पब्लिश कर सकता है. हाउ कैन वी पब्लिश द वीडियो ऑन द यूट्यूब? बेसिकली वी मस्ट हैव द अकाउंट ऑन द यूट्यूब और हमें अपना एक चैनल जनरेट करना पड़ता है यूट्यूब पे. आफ्टर दैट ऑन दिस सिंबल, दिट्स वीडियो सिंबल अपसाइड, when you will click on this it will ask you the content of the video. आपको वहाँ वीडियो का नाम मेंशन करना होगा, आपकी फाइल you have to select from your system. You can give the description about your video as well. and उसके बाद वो जो वीडियो है it will starts uploading. After the uploading finished you can click on the publish button from here to publish the video for the public. and you can do the privacy also for your particular video from here, that आपको पब्लिकली वीडियो शेयर करनी है, प्राइवेटली शेयर करनी है, या कि नहीं लिमिटेड पर्सनस को आपको वीडियो शेयर करनी है. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू विल यूज़ योर वीडियो. सो दिस इज़ अबाउट द यूट्यूब. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फेसबुक, दैट इज़ द सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर द कम्युनिकेशन विद द और शेयरिंग विद द पीपल इन योर लाइफ, लाइक फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन सब के साथ आप शेयर कर सकते हो बहुत सारा कंटेंट. आप कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, फोटोज़, वीडियोज़, एनीथिंग यू कैन शेयर ऑन द फेसबुक. इफ़ यू आर हैव ऑलरेडी एन अकाउंट ऑन द फेसबुक देन डायरेक्टली यू कैन राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ योर्स और द फ़ोन नंबर्स जिसकी हेल्प से आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है हेयर, एंड पासवर्ड हेयर, एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन द लॉग इन बटन. इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी अकाउंट ऑन द फेसबुक तो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म. फर्स्ट नेम, सरनेम, आपका मोबाइल नंबर, मीन्स इफ़ यू आर क्रिएटिंग द अकाउंट विद द मोबाइल नंबर देन यू हैव टू मेंशन द मोबाइल नंबर हेयर. अदरवाइज इफ़ यू आर हैविंग द एनी ईमेल, लाइक जीमेल का अकाउंट है आपका, याहू मेल का अकाउंट है, तो यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर मेल एड्रेस फॉर क्रिएटिंग द फेसबुक अकाउंट. Re-enter that address, then you have to select the password for your account, fill this fields also, and click on the create an account. After clicking on create an account, the one account of yours will be created over the Facebook. तो by creating an account आप क्या कर सकते हो, फोटोज़, एल्बम्स, वीडियो शेयर कर सकते हो, साथ में आप चैटिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन चैटिंग जिसे हम बोलते हैं ओवर द फेसबुक. सो चैटिंग का जो ऑप्शन होता है जब आप ऑनलाइन होते हो आपके सामने एक ग्रीन डॉट आ जाता है, दैट displayed that you are using the Facebook at that time, means you are online, right. तो डाउन साइड कॉर्नर में आपके पास एक चैट का ऑप्शन होता है, वहाँ आपके सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में इंक्लूडेड हैं. तो any of the friend that is online that is having the green symbol in front of their name, you can click over their name and one small box is displayed on the screen like this. तो here you can type the message and you can chat with that particular person. तो इस तरह से आप चैट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फेसबुक. एंड वेन यू आर यूजिंग द सोशल नेटवर्किंग यू मस्ट हैव सम सिक्योरिटी फीचर्स, और वी कैन से दैट सम सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग द सोशल नेटवर्किंग, बिकॉज यू कैन नॉट नो एवरी वन ओवर द सोशल मीडिया. कोई गुड इंटेंशन से उन सोशल मीडिया का यूज़ करता है, कोई बैड इंटेंशन से सोशल मीडिया का यूज़ करता है. तो आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने चाहिए, लाइक आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, आपके जितने भी अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, याहू मेल अकाउंट, इंस्टाग्राम,
फेसबुक, उन सब के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, सो दैट अगर एक साइट, अगर आपकी कोई एक सोशल अकाउंट हैक हो गया तो उसके हेल्प से कोई दूसरा अकाउंट हैक ना हो सके। बी सेलेक्टिव विद फ्रेंड रिक्वेस्ट मीन्स आपको हर किसी पर्सन को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए, ओनली ऐड द पर्सन दैट यू पर्सनली नो। अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नेवर शेयर ऑन द सोशल नेटवर्किंग लाइक होम एड्रेस, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, राइट। यू मस्ट हैव द प्राइवेसी पॉलिसीज, नॉलेज ओवर द इंटरनेट की किस तरह से आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स का यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को सेव करके रख सकते हो फ्रॉम द हैकर्स। So these are some safety precautions that you can use for your social networking. Then in the next we have discussed about the email service of the internet. Like email stands for the electronic mail. It is used to send and receive messages over the internet. हम ईमेल की हेल्प से विद इन द सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेदर इन अ सिटी, कंट्री और इन अनदर कंट्री। बट फॉर दैट सर्विस, फॉर द यूज़ ऑफ दैट सर्विस वी मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट ऑनलाइन। जैसे हमारे पास बहुत सारी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, तो इन सब पे हमारा कुछ अकाउंट होना चाहिए, वेदर ऑन दिस आइदर ऑन दिस, कि वन अकाउंट वी मस्ट हैव टू यूज़ द ईमेल सर्विस ओवर द इंटरनेट, कि किस तरह से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। वी कैन सेंड द ईमेल रिलेटेड टू द टेक्स्ट ऑल्सो, हम उसके साथ अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक हम उसमें कोई फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर अटैचमेंट फीचर इन द ईमेल वी कैन डू दिस। Firstly, like the Facebook, if we are having the account on the Google, then we can directly log in from here. Directly write your username here and the password here and click on the sign in. But if you are not having any account on the Gmail, you have to click on the create an account button. When you will click on this, it will ask you for the some information like the Facebook did, कि आपका first name, last name, birth date, आपका password, what email ID you will use. तो इस तरह का आपको वो fill करके then you will click on the create my account. After that your account will created over the Gmail. When your account is created, then you can use the email, and your first thing is that how you can compose the mail. Compose का मतलब होता है कि how you can send the new mail. अगर आपको नई मेल जनरेट करके किसी को सेंड करनी है, then how can you do that? 2 में आप उस रिसिपेंट का नाम मेंशन करोगे जिसको आप वो मेल सेंड करना चाहते हो, राइट। CC और BCC हमने डिस्कस किए थे, दैट CCC इज़ कार्बन कॉपी एंड BCC इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC में हम जो भी यूज़र नेम्स मेंशन करते हैं उन सबको ये पता चलता है कि उनके साथ साथ मेल इन्हें भी सेंड की गई है। लेकिन अगर जो हम अकाउंट BCC में ऐड करते हैं मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो मेन रिसिपेंट्स को ये पता नहीं चलता कि इनके साथ साथ मेल और किन्हें सेंड की गई है। तो इसलिए हम इन 2 फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन इज़ दिस वेयर वी हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू आवर मेल, कि हम किस रिगार्डिंग अपनी मेल राइट कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट राइटिंग द ईमेल फ्रॉम हेयर, राइट। ईमेल लिखने के बाद आप अपनी जो मेल है वो इस बटन से क्लिक करके, सेंड बटन से क्लिक करके यू कैन सेंड इट टू द पर्टिकुलर पर्सन। देन आपका जो मेल है, जब वो मेल आपकी मेल आईडी पे आती है कोई भी मेल, तो फ्रॉम वेयर यू कैन चेक द इनबॉक्स बटन विल कंटेन द इनबॉक्स ऑप्शन विल कंटेन द ऑल द मेल्स दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन। तो जहाँ पे भी आप इनबॉक्स में आपकी जितनी भी मेल्स होंगी, दैट इज़ द मेल दैट इज़ रिसीव्ड बाय यू एंड सेंड बाय द अनदर पर्सन। फ्रॉम देयर यू कैन चेक योर मेल्स। जो आपने मेल सेंड की है दैट मेल्स विल बी मेंशन इन द सेंट मेल ऑप्शन, एंड ड्राफ्ट्स में वो मेल्स होती हैं जो आपने क्रिएट तो की हुई हैं बट अभी तक उन्हें सेंड नहीं किया, तो वो सारी मेल्स आपकी ड्राफ्ट्स के पोर्शन में सेव होती हैं। देन हमारे पास ऑप्शन था कि हम रिप्लाई और फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। रिप्लाई का मतलब होता है, सपोज हमारे पास ये एक मेल आई हुई है, राइट, हमने इनबॉक्स में इस मेल पे क्लिक किया, अगर हमें सेम पर्सन को रिप्लाई करना है देन वी विल क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन। वट विल हैपन व्हेन वी क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, इसका जो यूज़र नेम है इस पर्टिकुलर यूज़र का वो अपने आप मेंशन हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू राइट द रिप्लाई टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर मेल। अगर आपको ये वाली मेल किसी अनदर पर्सन को फॉरवर्ड करनी है देन यू विल यूज़ द फॉरवर्ड ऑप्शन फ्रॉम हेयर। उसका आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा कि सेम मेल आपको किसी अनदर पर्सन के पास सेंड करनी है। तो बाय दीज यू कैन रिप्लाई एंड फॉरवर्ड द मेल्स ऑल्सो, राइट। एंड अगर आपके पास कोई मेल्स आती हैं, आपको कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू
know that this mail contains the attachment. Like these are the inbox of the screen, and as you can see, this mail is simple, this is simple, this is simple, but in this mail there is a icon. This icon identifies that this mail contains an attachment with it, कि इसके साथ कोई ना कोई attachment attach की गई है. तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी मेल में अटैचमेंट है और किस मेल में अटैचमेंट नहीं है, राइट. सो दिस इज द सिंबल ऑफ अटैचमेंट ऑन द emails. In the last we have discussed about the email etiquettes, that how the email we have to write, what rules we should follow when we are typing the email. So basically जब हम emails लिखते हैं तो we should be कंसाइज एंड टू द पॉइंट, कि बिल्कुल करेक्ट ईमेल लिखने चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा लेटर लिख दें, नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन वहाँ हमें मेंशन करनी चाहिए. जब हम अपनी मेल को रेडी कर रहे हैं, हमें स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, वी शुड चेक इट प्रॉपरली दैट नो स्पेलिंग मिस्टेक, नो ग्रामर मिस्टेक शुड बी देयर. अननेसेसरी फाइल्स को अटैच नहीं करना चाहिए उनके साथ. कैपिटल लेटर्स में कभी भी अपनी पूरी की पूरी मेल्स आपको नहीं मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज ये गुड बिहेवियर नहीं शो करता जब कोई सामने वाला जो रिसीवर है वो आपकी मेल को रीड करता है, राइट. नेवर ओवर यूज़ द रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन, बिकॉज अगर किसी को ज़रूरत नहीं है उस रिप्लाई की तो देर इज़ नो नीड टू डू द रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन हेयर. When you are creating the mail, read the mail again before you send it. उसको सेंड करने से पहले आप दोबारा से उसको रीड करें, राइट. तो इस तरह से आप कुछ ईमेल एटिकेट्स फॉलो कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द सब्जेक्ट लाइन इन द ईमेल, कि आपका सब्जेक्ट जो है वो यही क्लैरिफाई कर देगा कि व्हाट दिस मेल कंटेन्स. सो नाउ योर चैप्टर इज completed and we have done all the questions of this particular lesson also. If any query is there, then you can ask. Thank you.